हेलो दोस्तों चलिए बात करते हैं पाई कॉइन के बारे में। पाई कोर टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका इंतजार हम सभी को था और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और बाइनांस की तरफ से भी फाइनल अपडेट आ चुकी है कि बाइनांस पर पाई कॉइन कब लिस्ट होगा और प्रेजेंट टाइम पाई का जो प्राइस है वो किस हिसाब से काम कर सकता है। टारगेट है $3-4, अभी प्रेजेंट टाइम ट्रेड कर रहा है अबाउट $2.5। तो किस हिसाब से प्राइस मूव करेगा तो वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो उसको भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो क्रिप्टो कुंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। काफ़ी भाई वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके काम का ही चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी शेयर कीजिएगा, आपका भाई रिप्लाई देगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली जो अपडेट आई है पाई नेटवर्क कोर टीम की तरफ से। यहाँ पर एक फाइनल यहाँ पर डेडलाइन जो थी हमारे पास 28 अक्टूबर उसको बढ़ा के 14 मार्च कर दी गई है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम केवाईसी के इशू का तो ज़्यादातर लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है या फिर किसी कारणवश अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक प्रकार से मसला आप समझ लो कि पाई के कितने माइनर ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। और यहाँ पर अभी कुछ घंटे पहले 1 मार्च को इन्होंने अपडेट करके बता दिया कि हम जो केवाईसी का टाइम है वो यहाँ पर 14 मार्च तक बढ़ा रहे हैं। 14 मार्च यानी हमें यहाँ पर 14 दिन और मिल गए केवाईसी करने को। और अब यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल जो शेयर किया है ये वाला आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है आप यहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो केवाईसी है जो हमने यहाँ पर जिसकी डेट बढ़ाई है ये हमने पहली बार नहीं बढ़ाई है और भी पहले बढ़ा चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने बढ़ाई क्यों, इसके पीछे का मेन रीज़न आपको बताऊं कि जो केवाईसी को वेरीफाई करते हैं वो है वैलिडेटर्स और वैलिडेटर्स के पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में केवाईसी पेंडिंग पड़ी है कि सोचो कि वैलिडेटर्स कर नहीं पा रहे हैं केवाईसी। इसी वजह से ये कई बार डेट बढ़ा चुके हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे क्योंकि केवाईसी इन्हें करनी है, हमें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि अभी तक बहुत लोग फंस रहे थे भैया नाम चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें फिक्स करनी पड़ेंगी। अगर बाय मिस्टेक किसी से नाम गलत हो गया तो उसके पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने नेम को मॉडिफाइड करके दोबारा केवाईसी के लिए अप्लाई कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इन्हें फिक्स करनी पड़ेंगी तभी पाई कॉइन पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। अगर पाई कोर टीम किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती करती है जिससे जो पाई माइनर है अपना एसेट लॉस करता है तो यहाँ पर पाई अनसक्सेसफुल होगा और पाई की जो पावर है वो पाई कम्युनिटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पाई को ये करना पड़ेगा और हमेशा से यही करता आ रहा है। तो डेट बढ़ा दी है, अब यहाँ पर खुशी की बात है। दूसरी बात आगे बढ़े तो पाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी सप्लाई अनलॉक सप्लाई है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है 1.6 बिलियन। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ दोस्तों, दिल खुश कर देने वाली न्यूज़ आ चुकी है पाई की, वो एक और न्यूज़ है। बाइनेंस के अलावा एक न्यूज़ है वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। चलो हम पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो बाइनेंस से बढ़िया न्यूज़ है उसको भी बताऊंगा। अब देखो प्राइस प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, उसके बाद असेंडिंग ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अब उसके नीचे कुछ इस प्रकार से प्राइस पंप कर रही है। तो अब यहाँ से कहाँ जा सकता है प्राइस, देखो दोस्तों किसी को नहीं पता कि प्राइस कहाँ जा सकती है। इसके लिए थोड़ा सा हमें मार्केट बिटकॉइन के प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। ये है बिटकॉइन का चार्ट। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो प्रेजेंट टाइम बिटकॉइन का चार्ट लोअर लो बनाता जा रहा है। अभी भी देख दो लोअर लो कुछ इस प्रकार से बना सकता है और अगर ये कुछ इस प्रकार से करता है और ऊपर चला जाता है, इसको ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाएंगे और उसके बाद पाई का भी प्राइस पंप करेगा। और हमें जहाँ तक लगता है प्राइस पर इम्पैक्ट मार्केट का उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये है पाई कम्युनिटी। और पाई कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रेंज था इस रेंज में हमारे पाई अभी तक नहीं आया और ये वाला जो रेंज था इस रेंज में आ गया जहाँ पर फर्स्ट बाइंग हम लोग कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात पर श्योर नहीं था। लेकिन ये फर्स्ट बाइंग का बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर फर्स्ट एंट्री इस प्राइस पे ज़रूर लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और बहरहाल मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया का, अगर इस एरिया पे आएगा, अगर आता है तो उतना ही अच्छा पंप करेगा,
नीचे आएगा तब ज़्यादा अच्छा पंप करेगा। इसी वजह से यहाँ पर और इन्वेस्टर वेट करते हैं, भैया नीचे आ जाओ तो हम फटाक से ऊपर इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर आने के हाईली चांसेस है, बहरहाल वेट करते हैं, हम नहीं चाहते आए। लेकिन अगर यहाँ से एक्सप्लोड करेगा पाई कॉइन का प्राइस तो पाई को यहाँ पर टक्कर देनी पड़ेगी इस एरिया को। अगर पाई इस एरिया को टक्कर दे जाता है, ये वाला एरिया ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है अगर कुछ इस प्रकार से टक्कर दे जाता है, इस एरिया को क्रॉस कर लेता है, तो ये जान लो कि पाई का प्राइस $4 $5 आसानी से जाएगा और आसानी से क्रॉस करेगा। तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है बाइनेंस की तरफ से, उसको हम पहले कवर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं बाइनेंस के यहाँ पर स्क्वायर पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइनेंस का ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनेंस कोर टीम ने यहाँ पर कुछ घंटे पहले, आई थिंक 13-14 घंटे पहले, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, 13-14 घंटा पहले यहाँ पर एक अपडेट दिया है। इन्होंने अपडेट दिया है कि 2,32,000 लोगों ने पाई को लिस्ट करने की डिमांड की है, जो वोटिंग इन्होंने रखी थी। अब यहाँ पर इतने लोग डिमांड कर रहे हैं और सिर्फ शायद मेरे हिसाब से 12% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाई बाइनेंस पर लिस्ट ना हो, 12%, लेकिन 87% लोग राजी हैं। अब यहाँ पर बाइनेंस टीम क्या कह रही है? बाइनेंस टीम का यहाँ पर यह कहना है कि भैया देखो, हमने लोगों की राय देख ली, लेकिन हमें और भी कुछ देखना होता है, वो है गाइडलाइंस। हमारी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये क्रिप्टो अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। क्योंकि आज के समय में रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे स्टेप को सोच समझ के लेना पड़ता है, जो बाइनेंस की टीम का कहना है। तो इस वजह से हम लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इन्होंने साफ साफ इस चीज़ में बोला है कि हम फाइनल आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप वेट कीजिए, हम इसकी अपडेट बहुत जल्द देंगे। बाइनेंस टीम ने ये साफ साफ बोल दिया कि हम इसे लिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी कोई फाइनल डिसीजन हम आपको नहीं बता सकते। हमारी टीम इस पर काम कर रही है और जो भी अपडेट होगी आपको इन फ्यूचर बताया जाएगा। अब रहा ये सीन बाइनेंस का। उसके अलावा अगर हम जाते हैं इंडियन एक्सचेंज भी बिल्कुल शांत बैठे हैं, पाई को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं बाइबिट की बात करें, बाइबिट के फाउंडर का कहना था दिस इज ए स्कैम प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिसपॉइंट कर रही हैं। इसके पीछे एक और चीज़ है जो है पाई कोर टीम। पाई कोर टीम कोई सफल प्रयास नहीं कर रही है ऐसे एक्सचेंजों में लिस्टिंग के लिए, ये भी एक मेन चीज़ें हैं। और लिस्ट तो होगा, अब कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन अच्छी हो, इसका वेट करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिस्ट होगा। अब सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं, हमने ओपन किया है कॉइन मार्केट कैप, और कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई को वेरीफाई कर लिया गया है। ऑन चेन डाटा, चाहे वो स्टेकिंग लॉकिंग का हो या फिर अनलॉकिंग का हो, ध्यान रखना, लॉकिंग का हो या अनलॉकिंग का हो, सर्कुलेटिंग में 6.7 बिलियन कॉइन आ चुके हैं, ब्लूटूथ लग चुका है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पाई के प्राइस को लेकर, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप काफ़ी ट्रस्टेबल वेबसाइट है और काफ़ी लोग ऐसे समय का इंतज़ार करते हैं कि पहले भैया हम नहीं जाएंगे, कॉइन मार्केट कैप पे आने दीजिए, वहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि कॉइन मार्केट की टीम पूरी तरह से वेरीफाई करती है। मार्केट कैप भी वेरीफाई हो चुकी है, $14 बिलियन। मैं श्योर नहीं था कि $14 बिलियन इसकी मार्केट कैप होगी, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ $14 बिलियन। मैं सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा अमाउंट कितना बड़ा होता है रियल में पैसा, और रियली में किसी टोकन को यहाँ तक पहुँचने में, इतनी मार्केट कैप क्रिएट करने में, बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। और एक ऐसा कॉइन जो सिर्फ फ्री वाला है, इतनी मार्केट कैप रख लिया मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा थोड़ा सा और बात करते हैं पाई के प्राइस को लेकर। तो हम आ जाते हैं चार्ट पर। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंट्री आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ ले लीजिएगा, सेकंड यहाँ, थर्ड का यहाँ वेट करते हैं। मुझे नहीं लगता थर्ड पे आएगा, लेकिन सेकंड में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। मे भी आ गया तो अच्छी बात है, वरना फर्स्ट एंट्री में आप निकल जाइएगा। मैं इंतज़ार इस एंट्री का कर रहा हूँ, अगर आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या होता है कि
चलती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ता, तो थोड़ा सा प्राइस स्टेबल भी हो रहा है। मे बी शायद यहाँ पर भी एंट्री ले लूँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। जब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही तो इस एरिया का वेट करने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम बाई करेंगे। बहरहाल पाई लवर जितने भी हैं, पाई को लाइक करें और बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी ये 100%, इसको लेकर कमेंट भी करें। और हम सभी को बाइनेंस की लिस्टिंग का है, और बाइनेंस पर लिस्ट हो जाएगा तो जान लो कि बहुत बड़ी पावर बन जाएगी पाई कॉइन में। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पंप करना स्टार्ट होगा, रिकवर करना स्टार्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वारी है इसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्रिप्टो कुंडा को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं, डेली वीडियोज़। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, पाई वाला चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फटाक से इन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अपडेट वगैरह दी जाती है। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।